हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं पांडु पोखर और घोड़ा कटोरा को एक्सप्लोर। आज हम 3 लोग बाढ़ से जा रहे हैं राजगीर, जहां हम घूमेंगे आज पांडु पोखर और घोड़ा कटोरा। अभी सुबह के लगभग 8 बजने को हैं और हम 3 लोग आज निकल पड़े हैं राजगीर के लिए। बिहार शरीफ से जैसे जैसे हम राजगीर की ओर बढ़ने लगे, अब हम पहुंचने लगे हैं सिलाव। सिलाव पूरे बिहार में अपने खाजा के लिए जाना जाता है। अगर आप बिहार शरीफ से राजगीर की ओर जा रहे हैं तो सिलाव नामक जगह में आपको रास्ते के दोनों ओर यहाँ चीनी और गुड़ से जो खाजे बनते हैं पूरे बिहार में प्रसिद्ध हैं। तो आप जब भी या राजगीर जाते समय या वापस आते समय इधर से गुज़रते हैं तो सिलाव में ज़रूर रुकें और यहाँ जो बने हुए खाजे हैं उनका आनंद लें। तो फ़िलहाल पहुंच गए हम अभी पांडु पोखर। आप जैसे पांडु पोखर पहुंचते हो तो यहाँ पर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो आपको यहाँ पर पार्किंग की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और यहाँ कुछ ज़्यादा चार्जेस हैं नहीं, 2 व्हीलर का 15 रुपये के आसपास का है चार्जेस। और पांडु पोखर के बारे में कहा जाता है कि जब राजा पांडु राजगिरी में आक्रमण किए थे तो उनकी जो सेना थी वो जिस जगह पर ठहरी थी वहाँ पर घोड़ों के खुरों से गड्ढों का निर्माण हुआ और बाद में वह ताल का रूप ले लिया। तो इसलिए उस जगह को पांडु पोखर कहा जाता है। आप अगर पांडु पोखर घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ 3 प्रकार के बैंड मिलेंगे आपको, वाइट बैंड, येलो बैंड और ग्रीन बैंड। ये 3 अलग अलग टाइप के बैंड और तीनों का चार्जेस अलग अलग और तीनों में अलग अलग एक्टिविटीज़। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से टिकट ले लें और अंदर जो एक्टिविटी है उनका आनंद लें। फिलहाल हमने ले लिया है येलो बैंड, तो हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है।
अपने साइड में खींच ये है अंदर क्रिकेट का बैटिंग प्रैक्टिस ग्राउंड। जिन भी क्रिकेट प्लेयर को अपनी बैटिंग स्किल टेस्ट करनी हो, आप यहाँ स्पोर्ट कम्प्लेक्स में येलो बैंड के साथ बॉलिंग मशीन के सामने आप अपनी बैटिंग स्किल को टेस्ट कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि यहाँ एक प्लेयर को सिर्फ एक ओवर ही खेलने का मौका मिलता है, तो ये अपने बैटिंग स्किल को टेस्ट करने का बहुत ही कम मौका मिलेगा आपको। फिर भी जिन्होंने पहले कभी बॉलिंग मशीन से बैटिंग नहीं की है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। आप यहाँ जाएं और अपनी जो बैटिंग स्किल है उसको टेस्ट कर लें। हमने पांडु पोखर को पूरा विज़िट कर लिया है। अब हम जाने वाले हैं घोड़ा कटोरा, जो लास्ट टाइम हमसे छूट गया था समय की कमी के चलते। तो आज हम विज़िट करने वाले हैं घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा पांडु पोखर से लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर आपको शांति स्तूप जाने के लिए जहाँ जाना होता है वहाँ आपको जाना होगा, और अपनी बाइक या 4 व्हीलर आप जिस किसी से भी गए हैं आपको वहाँ पार्क करनी होगी। और जहाँ शांति स्तूप है उसके पार्किंग से घोड़ा कटोरा जाने के लिए आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल जाने की परमिशन नहीं है। वहाँ सिर्फ लोकल की जो बैटरी वाली कार है आपको उनको रेंट पे लेना होगा, और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर जो घोड़ा कटोरा लेक है उसके लिए जाना होगा। तो हमने भी अपनी बाइक पार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ जाने पर पता चला कि यहाँ आने और जाने के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन के चार्जेस देने होते हैं, जो यहाँ बिहार स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा तय किए गए
फ़ीस है। शुरू में तो ये हमें काफ़ी महंगा लगा, पर हमने कोई दूसरा विकल्प ना देखते हुए हमने भी जो बैटरी वाली सवारी है उन पर घोड़ा कटोरा जाने के लिए रेंट पे ले लिया। इधर के रास्ते काफ़ी उबड़ खाबड़, इसका अपना अलग ही मज़ा है। हम धीरे धीरे मस्ती करते करते घोड़ा कटोरा लेक को देखने के लिए चल पड़े। आपको रास्ते पे लंगूर, कछुआ पहाड़ और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में हरे भरे जंगल, ये खूबसूरत नज़ारे आपको रास्ते भर देखने को मिलेंगे। कैसा रहा तुम लोग का सफ़र? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, रोमांचक और मज़ेदार भी। बहुत एंजॉय किए। मुझे तो अच्छा था। थकान सी लग रही है। तो ये है घोड़ा कटोरा लेक, काफ़ी खूबसूरत, और लेक के ठीक एक किनारे बुद्ध की ऊंची बड़ी स्टैचू। ये दोनों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ, और जो बीच का जो तल वाला भाग है उसी में यह खूबसूरत लेक बसा हुआ है। इस लेक के बारे में यह कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे तब वे इस लेक पर अपने घोड़े से नहाने के लिए आते थे। तो जब भी कभी आप राजगीर का प्लान करते हैं तो समय निकालकर आपको इस लेक में आना चाहिए। यहाँ आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर पर्सन जो बोट में जो फीस लिया जाता है वो 40 रुपीज़ है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। और बोटिंग के साथ साथ अगर आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है।